अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। होपफुली आर डूइंग वेल। काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है कुछ मसरूफियात की वजह से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन फ्यूचर भी मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे और इसको आगे शेयर करते रहेंगे और इसको लाइक करते रहेंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली स्किन से रिलेटेड है और इस टॉपिक का नाम है एक्नी वल्गैरिस। एक्नी से मुराद ये है कि फेस के ऊपर लोगों के जो है वो दाने हो जाते हैं जिन्हें एक्नी वल्गैरिस कहते हैं। सम टाइम ये ब्लैक हेड्स की शक्ल में आते हैं, सम टाइम वाइट हेड्स की शक्ल में आते हैं। इसके अलावा जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर ये मूव कर जाते हैं तो यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी होना शुरू हो जाती है और उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नी। अच्छा, सबसे पहले एक्नी के बारे में बात करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये एक्नी स्किन पे किस वजूहात की बिना पर होती है और स्किन के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्किन जो है हमारी वो किस तरीके से बिहेव करती है इसके अगेंस्ट और स्किन बेसिकली है क्या। स्किन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। लार्जेस्ट ऑर्गन से मुराद ये है कि बहुत सारे सेल्स, क्योंकि लिविंग सेल्स जो है वो सिंपल एक सेल के ऊपर बना हुआ होता है। ज़िंदगी जो है एक सेल के ऊपर बनी हुई होती है। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया की या वायरस की या प्रोटोजोआ वगैरह की, तो एक सिंगल सेल के ऊपर बनी हुई होती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर बनी हुई है। सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर के टिश्यूज़ बनाते हैं, जैसे कार्डिक टिश्यूज़ हो गए आपके, नर्व टिश्यूज़ हो गए आपके। इसी तरीके से जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपके ऑर्गन के अंदर शामिल है हार्ट एक ऑर्गन है, आपका लंग्स एक ऑर्गन है। बहुत सारे ऑर्गन जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक सिस्टम को जनरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, कार्डिक सिस्टम का, क्योंकि कार्डिक सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। हार्ट इंक्लूड होता है इसके अंदर, ब्लड वेसल्स इंक्लूड होते हैं जिसके अंदर आर्टरीज, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज वगैरह और ब्लड इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसी तरीके से स्किन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देता है। जैसे अगर कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया हमला करता है हमारी बॉडी पे तो सबसे पहले स्किन कांटेक्ट के अंदर होता है। इसी के साथ साथ सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं ये हमारी स्किन उससे भी हमें प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, स्किन के सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्किन के ओवरऑल सिस्टम के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सबसे पहले आपकी स्किन आती है, इसके साथ साथ हेयर्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्रीशंस करते हैं। ग्लैंड्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो दो मेजर ग्लैंड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, और एक ग्लैंड होता है स्वेट ग्लैंड्स जो पसीना खारिज करते हैं, जो स्वेट रिलीज़ करते हैं। स्किन एक वाइटल रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ब्लड सप्लाई के थ्रू। क्योंकि अगर आप देखें तो गर्मी के अंदर लोगों को ज़्यादा पसीना आता है तो स्किन जो है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और पसीने के ज़रिए जो है जो एक्सेस वाटर होता है या स्वेट होता है इसे बाहर निकालती है ताकि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। इसी तरीके से ऐसे पेशेंट्स जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो स्वेट ग्लैंड्स एक्स्ट्रा सिक्रीशंस कर करके सेबेशियस ग्लैंड एक्स्ट्रा सिक्रीशन कर करके ऑयल्स को बाहर निकालते हैं। स्किन के जो सिस्टम कहलाता है उसे हम कहते हैं इंटागोमेंट्री सिस्टम। इंटागोमेंट्री सिस्टम इसका नाम है और स्किन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्किन की बीमारियों को ट्रीट करते हैं उसे हम कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट, और इसकी जो स्टडी कहलाती है उसे हम कहते हैं डर्माटोलॉजी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि स्किन बेसिकली कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, स्किन के लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी आउटर लेयर आती है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस।
और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थिन होती है काफ़ी ज़्यादा, जो डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर होती है किसके साथ, आपके सराउंडिंग के साथ, आपके एटमॉस्फेयर के साथ। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो सेकंड मोस्ट लेयर जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होती है, जिसे हम डर्मिस का नाम देते हैं, जिसके अंदर शामिल होते हैं आपकी ब्लड कैपिलरीज, हेयर फॉलिकल्स और ग्लैंड्स, स्पेशली स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड। सबसे लास्ट लेयर की अगर मैं बात करूं तो वो लेयर कहलाती है आपकी हाइपोडर्मिस, या कुछ जगहों पे इसे सबकुटेनियस लेयर का भी नाम दिया जाता है। और आपने सुना होगा कि मुख्तलिफ़ इंजेक्टेबल्स भी यूज़ किए जाते हैं, तो सबकुटेनियसली यूज़ किए जाते हैं ताकि वहाँ पे बेटर एब्जॉर्प्शन वहाँ पे हो सके। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ स्किन के हवाले से, तो स्किन हमारी मल्टीपल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन जो है हमारी बॉडी को सबसे पहले प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, पैथोजन से। इसके साथ साथ स्किन एक वाइटल सोर्स है विटामिन डी का। स्पेशली आप देखते होंगे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो लोग होते हैं वो सनबाथ वगैरह ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ताकि अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम की रेगुलेशन कर सकें, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी का चोली दामन का साथ है, बिल्कुल इसी तरीके से। इसके साथ साथ स्किन के अंदर जो नर्व एंडिंग्स होती है, नर्व सप्लाईज होती है, वो किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक की सूरत में ब्रेन को मैसेज देती है कि यहाँ पे जो है वो डेंजर पोजीशन है, या आप किसी भी गर्म बर्तन को हाथ लगाते हैं तो उसी के ज़रिए स्किन सिग्नल प्रोवाइड करती है ब्रेन को कि यहाँ से आप हाथ हटा लें, या करंट लगने की सूरत में स्किन ही आपके ब्रेन को मैसेज प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम आते हैं एक्नी की जानिब, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो सबसे मेन टॉपिक है आज की हमारी इस वीडियो का। एक्नी देखें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, स्पेशली यंग एडल्ट्स के अंदर, स्पेशली मेल की बात करूं और फीमेल की बात करूं, दोनों की। और स्किन सिर्फ फेस पे नहीं होती, अगर इसकी सीवियरिटी बढ़ जाए तो ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पे भी हो जाती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एक्नी डर्माटोलॉजिस्ट डील कर रहे होते हैं। अच्छा, स्किन की अगर मैं बात करूं या एक्नी की मैं बात करूं तो इसकी मेन वजह बेसिकली है क्या। इसकी देखिए मल्टीपल रीज़न्स हैं एक्नी होने की, और एक्नी को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले माइल्ड आता है कि फर्स्ट स्टेज, फिर मॉडरेट आता है सेकंड स्टेज, एंड देन लास्ट के अंदर आता है सीवियर स्टेज। माइल्ड स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स इंक्लूड है, और मॉडरेट स्टेज की अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपके पोस्ट्यूल और पैप्यूल इंक्लूड है। देन लास्ट स्टेज की बात करूँ तो नोड्यूल्स और सिस्टिक इसके अंदर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है एक्नी के हवाले से, एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जो एक्नी के अंदर ग्रो कर रहा होता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है और अपनी कॉलोनी फॉर्म कर रहा होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोटोएनोबैक्टीरियम एक्नी, या समटाइम्स से पी एक्नी भी कहते हैं। अच्छा, एक्नी होने की सबसे मेन वजह ये होती है कि आपकी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने की वजह ये होती है कि या तो आपकी बॉडी का जो डेड सेल्स होता है वो उस एरिया को, उस पोर को क्लॉग कर देता है, बंद कर देता है, या आपकी जो सेबेशियस ग्लैंड है, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड है, वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं एक्नी की फॉर्मेशन के अंदर। वो किस तरीके से, जब बहुत ज़्यादा स्किन सेबेशियस ग्लैंड से सीबम प्रोड्यूस करती है, ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो जो पोर्स हैं उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता सीबम को, और वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और वो अंडर द स्किन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं, और स्पेशली ये परफॉर्म करते हैं डर्मिस के अंदर, जिसकी वजह से स्किन जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, बम्प हो जाती है, और वो फाइनली एक्नी जो है वो फॉर्म हो जाती है। पोर्स के क्लॉग होने से होता कुछ इस तरीके से है कि अंदर ही स्किन के डर्मिस की जगह के ऊपर जो सेल होता है आपका हेयर फॉलिकल का, वो डेड होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ वहाँ पे पस बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोपाइनोबैक्टीरियम जो होता है, एक्नी जो होता है, उसको एक आइडियल इन्वायरमेंट मिलती है उस जगह को ग्रो करने के लिए, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, और जब वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है तो वो सीवियर कंडीशन अख्तियार कर लेता है।
एक और मेन वजह यंग एडल्ट्स के अंदर जो एक्नी होने की है वो है एक ख़ास किस्म का हार्मोन जिसको हम नाम देते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि वो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर के अंदर एक तो हेल्प आउट करते हैं, दूसरा उसका जो एक काम ये है कि वो सिबिशियस ग्लैंड, ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा ऑयल पैदा करें। ज़्यादा ऑयल एक्सेस सीबम पैदा होने की वजह से पोर ब्लॉक हो जाता है, और जब पोर ब्लॉक हो जाता है तो वो वहाँ पे सीबम जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। सीबम जमा होने की वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, जिसके नतीजे में पस की फॉर्मेशन होती है और वो जगह इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है और वहाँ पे पेन फील होना शुरू हो जाता है। एक्नी को अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो ये स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा जो है वो सीवियर कंडीशन अख्तियार कर लेते हैं और पेशेंट जो होता है वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास आ रहा होता है सिम्टम्स के साथ, सम लाइक फीवर की कंडीशन के साथ आ रहा होता है और जॉइंट पेन के साथ भी आ रहा होता है, स्पेशली एक्नी कोंग्लोबाटा के केस के अंदर जो बहुत ज़्यादा रेयर होती है और सीवियर होती है। एक एक्नी की टर्म है एक्नी रिकल्सिट्रेंट। उसके अंदर जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर आपने एक्नी की जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म या डॉक्टर ने जितनी रिकमेंडेशन की है उसके मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की तो होता कुछ इस तरीके से है कि एक्नी दोबारा वापस आ जाती है और मोर सीवियर फॉर्म के अंदर आ जाती है और उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड होता है। तो एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन जो है वो आप पूरी लें, ठीक है, पहली बात तो ये, और डॉक्टर की हिदायत पे अमल करें। एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन को डॉक्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ कुछ जगहों के ऊपर आइसोट्रेटिनोइन यूज़ कर रहे होते हैं जो एक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की फॉर्मुलेशन के अंदर आ रहा होता है और समटाइम टॉपिकल मेडिसिन कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, ट्रेटिनोइन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं और समटाइम क्लेंडामाइसिन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ जगहों के ऊपर जो है वो कम्बिनेशन थेरापी में एंटीबायोटिक्स के साथ यूज़ कर रहे होते हैं ताकि सीबम की प्रोडक्शन को तो वो कंट्रोल करे ही करें और इसके साथ साथ वो जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को भी स्टॉप करें ताकि एक्नी जो है वो स्प्रेड नहीं करे, अपनी जगह पे रुकी रहे। अच्छा, एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि इसकी डोज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आइसोट्रेटिनोइन के हवाले से बात करूं तो आइसोट्रेटिनोइन की जो डोज है वो 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे डॉक्टर रिकमेंड कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, मगर इसकी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये दवाई आप डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें क्योंकि कुछ कंडीशंस के अंदर स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर ये मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन पे अफेक्ट करती है, हार्मोन्स पे अफेक्ट करती है। इसके अलावा बाज़ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन्स हो गई, उनके साथ ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोशिश करें इसको अगर कम्बिनेशन थेरापी में यूज़ कर रहे हैं तो एजिथ्रोमाइसिन के साथ जो है वो उसका इस्तेमाल करें। आइसोट्रेटिनोइन के बारे में के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आइसोट्रेटिनोइन बेसिकली जो है वो मेटाबोलाइट है विटामिन ए का और इसको हम समटाइम रेटिनोइक एसिड का भी नाम दे रहे होते हैं। और इसके साथ साथ अगर इसके फंक्शन के हवाले से बात करूं तो इसका सबसे मेन फंक्शन ये है कि ये सेल की जो लाइफ है उसको एक्सटेंड करता है, एपोप्टोसिस के प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करता है, सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल सर्वाइवल में हेल्प करता है। ये इससे मुराद ये है कि एक सेल की लाइफ अगर 120 दिन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कोशिश ये करता है कि उसकी लाइफ को बढ़ाए, यानी कि वक्त से पहले 120 दिन से पहले उसकी लाइफ को डेड ना करे, नेचुरल फिनोमेना के थ्रू लाइफ जो है सेल की वो पूरी कंप्लीट हो। इसके साथ साथ सीबम की प्रोडक्शन को ये कम करता है क्योंकि जब सीबम की प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर कम होगी तो इसके साथ साथ जो चीज़ है तो बैक्टीरिया ग्रो भी कम करेगा क्योंकि सीबम एक आइडियल इन्वायरमेंट देता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर आप आइसोट्रेटिनोइन का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी थेरापी जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म इस्तेमाल हो रही होती है और इसके डोज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर आप टॉपिकल यूज़ कर रहे हैं तो टॉपिकल भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी के अंदर।
और आइसोट्रिटिनोइन की ज़्यादातर जो है वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में या टॉपिकल फॉर्म में आ रहा होता है। क्लिंडामाइसिन भी टॉपिकल फॉर्म में या कैप्सूल्स की फॉर्मुलेशन के अंदर मिल रहा होता है। सेम लाइक आइसोट्रिटिनोइन भी इस कंडीशन के अंदर मिल रहा होता है। एक्ने की ट्रीटमेंट अगर आप टाइमली नहीं करते तो एक्ने सीवियर हो जाता है। आम ख्याल ये किया जाता है कि एक्ने सिर्फ फेस के ऊपर ही होता है, ऐसा नहीं है। एक्ने जो है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर भी हो सकता है और सीवियर जब कंडीशन हो जाए तो कोशिश ये करनी है कि आपने जब एक्ने माइल्ड स्टेज फर्स्ट स्टेज पे हो तो अपने डर्माटोलॉजिस्ट से इसको ट्रीट करवाएं ताकि टाइमली जो है वो इसकी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जा सके और इसको ख़त्म किया जा सके। मल्टीपल मेडिसिन्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है एक्ने से रिलेटेड जो इसकी ट्रीटमेंट में आपको हेल्प आउट कर रही होती है। और एक्ने जो है एक बहुत ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर और इसको स्प्रेड करने से आप कोशिश करें रोकें, क्योंकि इसके जब वॉन्ड्स होते हैं या इसके पोर्स जब क्लॉग हो जाते हैं तो एक्ने स्प्रेड भी कर जाता है और उस जगह पे इचिंग खुजली भी होती है, पेनफुल कंडीशन भी होती है वहाँ पे पेशेंट्स को, ठीक है। तो और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है। इसके साथ साथ एक्ने को अगर आप प्रॉपर ट्रीट नहीं करें तो एक्ने स्कार हो जाता है, फेस पे निशान जो है वो छोड़ जाती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बदनुमा लगता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन के अंदर पेशेंट जो है अपने आप को लेके आ चुका होता है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी क्योंकि इसके अंदर डिटेल चीज़ें थी एक्ने से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड। स्किन के स्ट्रक्चर को भी मैंने कोशिश किया कि आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूं ताकि थोड़ी सी चीज़ें आपके नॉलेज में भी इजाफा हो स्किन के हवाले से और एक्ने के हवाले से, उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, ताकि आप लोग इसको टाइमली जो है वो अगर किसी पेशेंट को होता है या आपके किसी घर के फ़र्द को होता है तो आप टाइमली डॉक्टर के पास जा कर के इसको ट्रीट करवाएं। होपफुली मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों ने पहले भी किया है और होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।